खुशामदीद इस तज्ज़िये में। रियाजी की दुनिया के कुछ असूल खामोशी से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। आज हम एक्सपोनेंशियल डिके मॉडलिंग के इस दिलचस्प कंसेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह ये थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज सिर्फ कागज़ पर नहीं रहते, बल्कि हकीकी दुनिया के हालात और फिनोमेना को समझने में प्रैक्टिकल मदद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र का एक छोटा सा रोड मैप ये रहा। पहले हम ग्रोथ और डीके के बुनियादी फ़र्क को समझेंगे, फिर इन्हें हकीकी दुनिया की मिसालों जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लागू करेंगे, और आखिर में बुलंदी यानी एल्टीट्यूड मालूम करने की कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा, ग्रोथ वर्सेस डीके। हकीकी दुनिया के प्रॉब्लम्स की तरफ आने से पहले इन मॉडल्स को चलाने वाले बुनियादी असूलों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस ग्राफ पर गौर करना लाजमी है। सबसे अहम नुकता ये रेट वेरिएबल है, जिसे आर कहते हैं। ये दरअसल एक मास्टर स्विच की तरह काम करता है। जब आर 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ की लाइन एक रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर जाती है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन, और ये इस तज्ज़िये का मेन फोकस है, जब आर नेगेटिव हो, 0 से कम हो, तो यही लाइन अचानक एक खड़ी ढलवान यानी स्टीप क्लिफ की तरह नीचे गिरती है। यही सडन ड्रॉप एक्सपोनेंशियल डिके की असली पहचान है, जो पूरे नतीजे की सिम बदल कर रख देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द बैक्टीरियल डिके मॉडल। थ्योरी से निकलकर अब हम इस ग्राफ को एक प्रैक्टिकल एनवायरमेंटल मसले पर अप्लाई करेंगे। जरा इस पजल को सोचिए। गंदे पानी यानी वेस्ट वाटर में 1 करोड़ बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसे साफ करने के लिए एक एरोबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो हर रोज बैक्टीरिया की तादाद को 2.5 यानी 2.5% एक्सपोनेंशियली डिके करता है। सवाल ये है कि ठीक 5 दिन के इस ट्रीटमेंट के बाद लिविंग बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या होगी। इस मसले को हल करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी हीरो इक्वेशन, P = P0 × 1 - R पावर T। ये फॉर्मूला हमारा फ्रेमवर्क है। यहाँ P फाइनल पॉपुलेशन है और P0 इब्तदाई तादाद है, जो यहाँ 1 करोड़ है। ब्रैकेट के अंदर वाला R वो रेट है जिससे डिके हो रहा है, और T उन दिनों की तादाद है जितने दिन ट्रीटमेंट चला। अब इस मैथ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में सिंपली इनिशियल पॉपुलेशन, रेट और टाइम की वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लग इन करते हैं। दूसरे स्टेप में ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हल करते हैं, यानी 1 में से 0.025 को माइनस करते हैं। और फिर आखिरी स्टेप में इस वैल्यू पर 5 का एक्सपोनेंट अप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉर्ट आउट कर देती है। और नतीजा हमारे सामने है 88,10,957। सुनने में शायद यह अब भी बहुत बड़ा नंबर लगे, लेकिन जरा रेफरेंस पॉइंट याद रखें। शुरुआत 1 करोड़ से हुई थी। महज 5 दिन के अंदर इस एक्सपोनेंशियल डिके ने तकरीबन 12 लाख बैक्टीरिया का सफाया कर दिया। ये इस डिके मॉडल का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है। तीसरा मरहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मॉडलिंग। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल से सीधा आसमान की बुलंदियों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हाइट के साथ प्रेशर का क्या होता है। सोर्स मटेरियल ने कुछ इंटरेस्टिंग बेसलाइन पैरामीटर्स दिए हैं। सी लेवल पर हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर 1035 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि 80 किलोमीटर की बुलंदी तक जाते जाते ये दबाव लीनियर तरीके से नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली कम होता है। ये बिहेवियर हमारी अगली कैलकुलेशंस की फाउंडेशन बनाता है। और ये रही हमारी दूसरी हीरो इक्वेशन, जिसमें मैथमेटिकल कांस्टेंट E का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा गौरतलब है, वो एक्सपोनेंट में मौजूद -0.12 की वैल्यू है। ये माइनस साइन वो इंडिकेटर है जो बताता है कि हम फिर से उसी स्टीप डाउनवर्ड डीके ग्राफ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ H सी लेवल से ऊपर किलोमीटर्स में एल्टीट्यूड को जाहिर करता है। तो अब इस फॉर्मूले को एक इंतहाई एक्सट्रीम टेस्ट से गुजारते हैं। 40 किलोमीटर की बुलंदी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? इस एल्टीट्यूड पर एक्सपोनेंशियल गिरावट की वजह से दबाव बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से ड्रॉप होना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में एल्टीट्यूड की वैल्यू यानी 40 को सीधा वेरिएबल h की जगह इक्वेशन में रख देते हैं। स्टेप 2 में एक्सपोनेंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे -4.8 मिलता है। और स्टेप 3 में बस इसे कैलकुलेट करना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्राफ की उस नीचे गिरती हुई लाइन पर एक स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना। और ठीक 40 किलोमीटर ऊपर दबाव सिर्फ 8.5 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर रह जाता है। कहाँ सी लेवल का 1035 और कहाँ महज 8.5। ये लिटरली उस डिके ग्राफ का प्रैक्टिकली जमीन पर आकर गिरने वाला पॉइंट है। अचानक और शदीद गिरावट। चौथा और आखिरी हिस्सा, सॉल्विंग फॉर एल्टीट्यूड। अब हम इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करके सॉल्व करेंगे। इस बार सवाल उल्टा है।
वो कौन सा एल्टीट्यूड है जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल का सिर्फ 20% रह जाए। यहां एक दिलचस्प पॉइंट है जो सोर्स मटेरियल की कैलकुलेशन में नजर आता है। दबाव 20% ड्रॉप करने की बात है, लेकिन सोर्स ने कैलकुलेशन में 0.8 को यूज किया है, जो बेसिकली रिमेनिंग 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही अगले नेचुरल लॉग वाले स्टेप में एक्सपोनेंट सडनली -0.12h से -1.2h बन जाता है। हम इस तज्जिए में ठीक उसी मैथ और मेथडोलॉजी को इम्पार्शियली रिपोर्ट करेंगे जैसा मटेरियल में दिया गया है। तो इन स्टेप्स को ट्रैक करते हैं। पहले स्टेप में और 0.8 और 1035 को फॉर्मूला के राइट साइड पे रखा। दूसरे स्टेप में दोनों तरफ से 1035 को सिंप्लीफाई करके हटा दिया, तो बचा 0.8 इक्वल्स टू e पावर -0.12h। अब आता है स्टेप 3, जहां नेचुरल लॉग यानी ln अप्लाई होता है ताकि एल्टीट्यूड वाले वेरिएबल h को एक्सपोनेंट से आजाद किया जा सके, जिससे इक्वेशन बनती है ln ऑफ 0.8 बराबर है -1.2h। आखिरी स्टेप में ठीक उस टारगेट पॉइंट को निकालने के लिए सिंपल डिवीजन करते हैं। नेचुरल लॉग्स और इस फाइनल डिवीजन के बाद जो आखिरी नंबर सामने आता है वो है 1.859 किलोमीटर्स। सारी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा इस एक साफ सुथरे पॉइंट पर आकर रिजॉल्व हो जाती है। इसे सिंपल वर्ड्स में समराइज करें तो ठीक 1.859 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर जाकर फिजाई दबाव वाकई सी लेवल के मुकाबले में गिरकर 20% तक आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट सी लगने वाली मैथमेटिक्स बिल्कुल परफेक्टली हकीकी दुनिया के एनवायरमेंटल बिहेवियर के साथ मैच कर रही है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। अगर E और R जैसे मैथमेटिकली फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स बैक्टीरिया की सफाई और एटमॉस्फेयर के दबाव को इतनी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो और ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे रोजमर्रा के माहौल में जो ठीक इन्हीं अनसीन एक्सपोनेंशियल डीकेस की वजह से खामोशी से तब्दील हो रही हैं। यही मैथ्स का सबसे बड़ा मैजिक है।